वेलकम बैक दोस्तों, मैं इनके विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 की संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक जो हमारी होगी वो रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बुक होगी। दोस्तों, रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने को है, जैसे कि दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे एलपी और टेक्नीशियन, दोस्तों जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों, ये इन सभी रेलवे से रिलेटेड एग्जामों के लिए ये बुक और ये सीरीज जो हमारी चल रही है दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे में पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों हम लोग अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो आज हम लोग बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस बुक का बायोलॉजी में दोस्तों आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ेंगे और इस पार्ट 8 में टोटल दोस्तों हम लोग 461 नंबर से लेकर के 523 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग टोटल देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत पढ़ेंगे और पेरीफेरा के बारे में जानेंगे और सिलेंट्रेटा और दोस्तों प्लाटी हेलमेंटिनेथस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कई सारे चैप्टर हैं। इन सारे चैप्टरों के बारे में हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर हमारे ग्रुप पे दे दिया जाता है। साथ में दोस्तों ये हर सहित क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी क्लास हमारे यहाँ पे जो बुक यहाँ पे सॉल्व करवाई जा रही है, जैसे इस बुक के अलावा दोस्तों और भी आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको दे दिया जाता है। और दोस्तों, यदि आपको कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर, एक लाइक और एक दोस्तों सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और वीडियो को बेहतर से बेहतर करने में हम लोगों को आनंद आता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना यानी कि बायोलॉजी का पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग मोनेरा जगत यानी कि किंगडम मोनेरा का आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। देखिए, कवक में नहीं पाया जाएगा, प्रोटिस्टा में नहीं पाया जाएगा, प्लांटी में नहीं पाया जाएगा या फिर दोस्तों मोनेरा में नहीं पाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोनेरा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, वो है हमारा मोनेरा। तो 461 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारे ये व्हिटेकर जो वैज्ञानिक थे, ये जो है 1969 में जय वैज्ञानिक में व्हिटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगत मोनेरा प्रोटिस्टा में विभाजित किया था। तो देखिए, हम अगर यहाँ पे लिख दें कि व्हिटेकर, देखिए पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूं समझने के लिए आपको, देखिए हमने लिख दिया व्हिटेकर। देखिए हमने क्या लिखा, व्हिटेकर ने 1969 में, कब दोस्तों 1969 में जैव वैज्ञानिक, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों जैव वैज्ञानिक। देखिए आगे हमने लिख दिया दोस्तों जैव वैज्ञानिक ने समस्त जीव जगत के प्राणियों, जैव वैज्ञानिक ने समस्त, क्या लिखेंगे आगे, समस्त जीव जगत के प्राणियों को, समस्त जीव, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जगत के प्राणियों, समस्त जीव जगत के प्राणियों को, अब दोस्तों देख लीजिए, समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगतों में विभाजित किया। ये 5 जगतों में आप लिख दीजिएगा, 5 जगतों में बांटा, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, बांटा। अच्छा देखिए, पहला जगत हमारा क्या था, मोनेरा जगत। देखिए पहला भी यहाँ पे देखेंगे तो मोनेरा जगत हो जाएगा एक हमारा। मोनेरा के बाद दोस्तों दूसरा जगत देखेंगे तो हो जाएगा हमारा प्रोटिस्टा जगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटिस्टा। देखिए हमारे यहाँ पे प्रोटिस्टा हो गया।
तीसरा अगर दोस्तों देखेंगे प्रोटिस्टा के बाद दोस्तों देखेंगे फंजाई। देखिए क्या देखेंगे, फंजाई हो गया। फंजाई के बाद हम देखिए चौथा अगर देखेंगे तो प्लांटी हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा, प्लांटी। देखिए हमारा प्लांटी हो गया चौथा के बाद दोस्तों। पांचवा अगर देखेंगे तो पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, प्लांटी के बाद एनिमोलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, एनिमोलिया। देखिए हमने एनमोलिया, एनमोलिया हमारा ये हो गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा एनमोलिया ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो ये हमारे 5 जगत थे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये मोनेरा है, जिसमें मोनेरा के अंतर्गत जो आता है, ये दोस्तों ये एक कोश की प्राणी हमारे होते हैं या पूर्व केंद्रीय होते हैं। जो मोनेरा जगत के अंतर्गत जाते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों एक कोश की प्राणी आते हैं या फिर दोस्तों पूर्व केंद्रीय प्राणी आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के 461 का आपने जान लिया। डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है 462 नंबर। यहाँ पे कहा है कि जीव जगत, क्या दिया गया दोस्तों, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण 5 यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा, अरस्तु हो जाएगा, व्हिट टेकर हो जाएगा, लिनियस हो जाएगा या फिर डार्विन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 4 विकल्प दिए गए थे, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वही पूछा गया कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। अभी आपको मैंने पीछे बताया है कि जीव जगत का जो 5 भागों में वर्गीकरण किया था वो है हमारे व्हिट टेकर हैं। कौन है दोस्तों, व्हिट टेकर। यानी कि 462 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 462 के बाद हमारा 463 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि व्हिट टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। देखिए एनिमेलिया आपने पढ़ा ही है, प्रोटिस्टा पढ़ा ही है, फंजाई पढ़ा ही है। और दोस्तों अगला अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने प्रोटोजोआ नहीं पढ़ा है। तो अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इन सारी चीजों के बारे में बताया है कि व्हिट टेकर ने जो 5 हमारा जंतु जगत को विभाजित किया था, वो 5 भागों को मैंने बताया है। तो वहां पे एनिमेलिया भी आपने पढ़ा है, प्रोटिस्टा भी पढ़ा है, फंजाई भी पढ़ा है, लेकिन ये प्रोटोजोआ वहां पे मैंने नहीं आपको बताया, प्रोटोजोआ नहीं होगा। यही कह रहा कौन सा समूह में शामिल नहीं है, तो प्रोटोजोआ हमारा समूह से शामिल नहीं है। तो 463 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 464 नंबर क्वेश्चन भाई यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी या शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डाट डाट बना सकता है। क्या बना सकता है, देखिए एंडोटॉक्सिन्स बना सकता है, एक चौड़ी पेप्टिडोग्लिकैन दीवार बना सकता है, एंडोस्पोर्स बना सकता है, एंडोजीनस बट्स बना सकता है। तो दोस्तों आपको मैंने अभी अभी इन सब चीजों के बारे में बताया है कि देखिए एक बैक्टीरिया जो होता है अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः एंडोस्पोर्स बना सकता है। क्या बना सकता है दोस्तों, एंडोस्पोर्स दिया गया है हमारा ऑप्शन सी पे। तो 464 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरियो से निर्मित होता है। इसमें मुख्य कार्य जीवाणुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। देखिए एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया से निर्मित होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 464 का हो जाएगा एंडोस्पोर्स हमारा दिया गया सी पे। तो 464 का विकल्प नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे 465 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। विषाणु, जीवाणु, अमीबा, यूग्लिना। दोस्तों देखिए 4 इन ऑप्शनों में से एक हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा जीवाणु जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट एवं परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ये दोस्तों हमारा रेलवे लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा है कि कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो वो हमारा जीवाणु जो है वो निवास कर सकता है। विकल्प नंबर अगर देखेंगे
तो 465 का हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। दोस्तों तो कुल मिलाकर के 465 का विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 466 नंबर, और 466 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो दोस्तों ये आप पढ़े हैं राइजोबियम है। कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारा हो जाएगा राइजोबियम, यानी कि 466 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्य दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है और राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, धैंचा, सोयाबीन, सनई, सेम एवं अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। इससे दोस्तों राइजोबियम से। तो यहाँ पे ये दोस्तों यानी कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है दोस्तों? तो राइजोबियम है, यानी कि 466 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 467 नंबर, जहां पे कहा गया है दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये विकल्प हमारा हो जाएगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो हमारा सी में दिया गया है, यही इस प्रक्रिया को मतलब प्रयोग किया जाता है। 467 का हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? लैक्टोबैसिलस। देखिए यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। तो भाई दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा। अब अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आपको बता दूं कि दूध के जो जीवाणु किण्वन के द्वारा बनाया जाता है या पोषण को दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 से समृद्ध होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों दूध को दही से बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो 467 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 468 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्राकैरियोटिक कोशिका तंत्र यानी कि केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोश की जीव समाविष्ट है? कवक में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में या फिर दोस्तों प्लांटी में। दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मोनेरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट एवं परफेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें कहा गया है कि किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोश की जीव समाविष्ट हैं? तो मोनेरा जगत में दोस्तों आपको बता दूं कि एक कोश की वाले जीव समाविष्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कोश की जीव की बात की गई तो दोस्तों मोनेरा जगत में हमारा एक कोश की जीव समाविष्ट है। तो दोस्तों 468 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 468 के बाद दोस्तों 469 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, हरित शैवाल या फिर दोस्तों जीवाणु। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 469 का जो हमारे क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कहा गया कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों हमारा साइनोबैक्टीरिया। विकल्प नंबर ए पे दोस्तों देख लीजिएगा मौजूद है। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया जो होता है जिसे हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे 469 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। देखिए हमने लिख दिया इसे नील हरित शैवाल। देखिए इसे नील, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा हरित, फिर आगे लिख दीजिएगा दोस्तों शैवाल। नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। आगे लिख दीजिएगा के, फिर यहाँ पे नाम से भी आगे लिख दीजिएगा जानते हैं। नीम मतलब यहाँ पे
इसे नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये हो गया, तो ये इसका कुछ मेन और परफेक्ट हमारा पॉइंट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है। अभी यहाँ पे 469 के बाद देखेंगे तो 470 नंबर पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि वैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डाट डाट होते हैं, छड़नुमा होते हैं, कामा के आकार पे होते हैं, गोलाकार होते हैं, कुंडलित आकार के होते हैं। तो वैसली ऐसे जीवाणु होते हैं दोस्तों, वो जो हमारे होते हैं छड़नुमा होते हैं। वैसली ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे छड़नुमा होते हैं। तो 470 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 470 के बाद हम लोग 471 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है, क्या होता है दोस्तों, फ्लैजेला होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पेरीट्राइकस कहा जाएगा, मोनोट्राइकस कहा जाएगा, ट्राइड्रकस कहा जाएगा, या बेसीट्राइकस कहा जाएगा। तो 471 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी जो हो जाएगा, मोनोट्राइकस कहा जाएगा। तो 471 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि एसेरिकिया कोलाई, देखिए फिर से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा, एसेरिकिया कोलाई डाट डाट में पाया जाता है, मनुष्य की आंत में, पानी में, दूध में, या फिर दोस्तों मिट्टी में। दोस्तों आपको बता दूं कि एसेरिकिया कोलाई जो है मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो 472 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 473 नंबर, और यहाँ पे भी दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, देखिए कौन सा नहीं समूह संबंधित है दोस्तों देख लीजिएगा, बैक्टीरिया, तो ये तो मोनेरा समूह से संबंधित हो जाएगा। डायटम यही हमारा संबंधित नहीं है, और साइनोबैक्टीरिया भी संबंधित है, और माइकोप्लाज्मा भी हमारा मोनेरा समूह से संबंधित है। लेकिन ये कहा समूह से संबंधित नहीं है, जो नहीं है, कौन सा नहीं है, डायटम हमारा संबंधित नहीं है। तो 473 का देखेंगे तो विकल्प हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 474 नंबर में दोस्तों आएंगे तो हमारा अगला अध्याय स्टार्ट हो जा रहा है, प्रोटिस्टा जगत। यहाँ पे दोस्तों अब जो हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोटिस्टा जगत में दोस्तों देख लीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा इनमें से कौन सा एक कोष की जीव है। देखिए, एक कोष की जीव की बात की गई है, तो दोस्तों हम जानते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो पैरामीशियम होता है दोस्तों वो हमारा एक कोष की जीव होता है। तो 474 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कोष की जीव में दोस्तों क्या आता है हमारा, दोस्तों देख लीजिएगा, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक कोष की जीव आते हैं। देखिए, पैरामीशियम हो गया, यहाँ पे और एक लिख दीजिएगा, अमीबा लिख दीजिएगा, अमीबा हो गया। अमीबा के साथ साथ दोस्तों हमारा यूग्लिना होता है, क्या होता है दोस्तों, यूग्लिना होता है। यूग्लिना के साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा और क्या हो जाएगा, हमारा ईस्ट होता है। देखिए क्या होता है, ईस्ट। देखिए ये हमारे, ये सब क्या है, हमारे एक कोष की जीव होते हैं, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट। तो विकल्प नंबर हमारा 474 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 475 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोष की जीव है। यह एक निश्चित आकृति का एक कोष की जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। देखिए, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, या फिर दोस्तों जू। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे कहा ना, अभी हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, इसने कहा ना कि विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका कहा जाता है, का प्रयोग, जीव का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा पैरामीशियम हो जाएगा। एक कहा ना, एक निश्चित आकृति का एक कोष की जीव है जिसे भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान, तो एक कोष की जीव दोस्तों क्या होता है, पैरामीशियम अभी हमने बताया। तो 475 का दोस्तों हमारा हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा बी विकल्प। तो बी विकल्प यानी कि 475 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है, अब पैरामीशियम जो दोस्तों होता है, ये आपको बता दूं तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको लिख दूं, चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, पैरामीशियम जो होता है
पैरामीशियम, तालाब, नदी, झील। देखिए यहाँ पे क्या होता है, तालाब, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नदी, फिर आगे लिख दीजिएगा झील, झील आदि के स्वच्छ जल में पाया जाता है। आदि के आगे दोस्तों लिख दीजिएगा स्वच्छ जल, स्वच्छ जल आगे लिख दीजिएगा में पाया जाता है, पाया आगे लिख दीजिए जाता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 475 के बाद हम लोग 476 नंबर देखेंगे और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण डाट डाट द्वारा होता है, मुंह द्वारा, शरीर की पूरी त्वचा द्वारा, कशाभिका की गति के द्वारा या पक्षमाभ की गति के द्वारा। तो 476 का दोस्तों आपको बता दूं कि अमीबा में भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा के अकॉर्डिंग होता है। तो 476 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने का डाट डाट द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों, शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। आगे दोस्तों आ जाइएगा 477 नंबर और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है, किस विकल्प में नामांकन ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, कहा गया खाद्य रसधानी भोजन का अंतर्ग्रहण हमारा पदार्थ भोजन का अवशोषण, इसका संबंध दिया गया है ए और बी से। फिर कहा गया कि पदार्थ भोजन का अंतर्ग्रहण खाद्य रसधानी भोजन का पाचन, पदार्थ भोजन का अंतर्ग्रहण खाद्य रसधानी भोजन का, खाद्य रसधानी खाद्य रसधानी, ऐसे करके दोस्तों हमारा कुल मिलाकर दिया गया है। तो 477 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है कि पदार्थ भोजन का अंतर्ग्रहण और खाद्य रसधानी भोजन का पाचन, ये जो विकल्प बी पे दिया गया है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट एवं परफेक्ट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 477 का, यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे आ जाइए दोस्तों 478 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये जो उत्तरदायी होता है दोस्तों संकुचनशील रसधानी विकल्प नंबर डी पे मौजूद है। तो 478 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, संकुचनशील रसधानी, यानी कि 478 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 478 के बाद दोस्तों 479 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है। अनुप्रस्थ विखंडन कहलाएगा, अनुदैर्घ्य विखंडन कहलाएगा, साधारण विखंडन कहलाएगा या बाइनरी विखंडन कहलाएगा। तो दोस्तों 479 का अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया बाइनरी विखंडन, बाइनरी विखंडन हमारा कहलाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 479 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी, यानी कि ये जो कहलाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, क्या आप फिर से समझ लीजिएगा, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है, बाइनरी विखंडन कहलाता है। अब दोस्तों अमीबा की खोज अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें अमीबा, देखिए हम लिख दिया अमीबा की, आगे लिख देते हैं दोस्तों खोज। अमीबा की खोज दोस्तों 1755 कब हुई थी दोस्तों, 1755 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में रोजेनहाफ ने की थी। कौन किया था दोस्तों, रोजेनहाफ। देखिए रोजेन आगे लिख दीजिएगा दोस्तों हाफ, रोजेनहाफ ने आगे दोस्तों लिख दीजिएगा किया था, रोजेनहाफ ने किया था। अच्छा ये बात हो गई दोस्तों, पहला फैक्ट हो गया यहाँ से। अब दूसरा फैक्ट अगर इसके बारे में जानेंगे दोस्तों तो ये एक कोश की सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव होता है। दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा पॉइंट अगर लिख दीजिएगा तो यह एक कोशिकीय जीव होता है, यह एक कोशिकीय, यह एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। दोस्तों क्या लिखेंगे, एक कोशिकीय, आगे लिख दीजिएगा जलीय जीव होता है, जलीय जीव होता है। अच्छा ये बात हो गई दोस्तों। तो यहां से आपने जान लिया 479 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर के अमीबा में जो कह रहा प्रजनन होता है वो किसके माध्यम से होता है,
तो वो जो हमारा होता है दोस्तों देख लीजिएगा, वो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए विखंडन, यानी कि जो यहाँ पे लिखा द्विखंडन, ये क्या लिखा दोस्तों, द्विखंडन द्वारा। अभी आपको मैंने पीछे बताया है कि द्विखंडन द्वारा क्या होता है, द्विखंडन द्वारा अमीबा का प्रजनन होता है। यानी कि कुल मिला के देखेंगे तो 480 नंबर का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 481 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि द्विखंडन द्वारा डाट डाट प्रजनन होता है। किसका होता है दोस्तों, अभी आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है, अमीबा का होता है। क्या होता है दोस्तों, 481 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला है 482 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिए अमीबा में कह रहा है किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो आपने अभी पीछे पढ़ा है कि अमीबा में बाइनरी विखंडन जो होता है वो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। तो 482 यानी कि 482 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, इस्यूडोपिया क्या लिखा दोस्तों, या स्पूडोपिया डाट डाट पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। हाइड्रा है, अमीबा है, पैरामीशियम है या केचुआ है। दोस्तों 483 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अमीबा ही हो जाएगा, तो अमीबा ऑप्शन हमारे इस जगह पे भर दिया जाएगा और यहाँ पे हमारा अमीबा आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपने जान लिया दोस्तों 483 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है 484 नंबर में कहा गया है कि क्लाइमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है। क्लाइमाइडोमोनास, मोनास लिखा है, क्लाइमाइडोमोनास इनमें से किस वर्ग से संबंधित है या किस किंगडम से संबंधित है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पे कुल मिलाकर 484 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 484 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो हम लोग आ जाएंगे दोस्तों 485 नंबर, और 485 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया ही गया भाई, देखिए 485 में कहा है कि बहुविखंडन के द्वारा डाट डाट एक अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। देखिए प्लेनेरिया द्वारा, ईस्ट द्वारा, हाइड्रा द्वारा या प्लाज्मोडिया द्वारा। तो दोस्तों 485 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्लाज्मोडिया के द्वारा, यानी कौन सा हो जाएगा, बहुविखंडन के द्वारा डाट डाट एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम, यानी कि विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 485 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बिंदु विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो यानी बहुत सारे विखंडन हो जाएंगे और फिर उसका कह रहा प्रजनन होगा। तो 486 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि प्लाज्मोडियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 486 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 486 के बाद हम लोग 487 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। अभी आपने पढ़ा दोस्तों बहुविखंडन, देखिए डाट डाट आगे लिखा है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ भी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 487 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा सेम यही क्वेश्चन यहाँ भी था, यहाँ भी प्लाज्मोडियम था, और अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, देखे जाए दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा अगला क्वेश्चन 787 बाद दोस्तों 488 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। प्रोटोजोआ, एकिनोडर्म्स, एनेलिड्स, एंथ्रोपाइड्स, एंथ्रोपाइड। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 488 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर जो ए प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ए ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो वो है दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 488 के बाद दोस्तों 489 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है
कहा गया है कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए भाई, जैसे एक कोशिका है, अब उस एक कोशिका को दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुविखंडन, द्विविखंडन, यहाँ पे पुनराद्वन और बीजाणु का बनना। तो 489 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा 489 का विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा द्विखंडन, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे 489 का विकल्प बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाएगा, और अगला देखेंगे 489 के बाद दोस्तों 490 नंबर, और 490 में हमारा दिया गया है कि आप उस जीव का या आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकी यूकैरियोटिक जगत के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा 490 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकी यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है। कवक में रखेंगे, मोनेरा में रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे, या फिर दोस्तों प्लांटी में रखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जो एक कोशिकी यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है वो हमारा दोस्तों प्रोटिस्टा हो जाएगा। तो 490 का दोस्तों अगर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 490 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लेंगे हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, यानी कि द्विनाम पद्धति, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, द्विनाम पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन ही हमारा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसने ये कहा है कि द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। क्लाउड लुई बर्थोले ने, जॉन डाल्टन ने, या दिमित्री मेंडलीफ ने, कैरोलस लीनियस ने। दोस्तों 491 का जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कैरोलस लीनियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 491 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था। तो 491 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे देखेंगे तो 491 के बाद हमारा 492 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों अभी देख लीजिएगा आपने पढ़ा, यानी कि कैरोलस लीनियस जो हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो दोस्तों कैरोलस लीनियस के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों कैरोलस लीनियस के द्वारा 1753 ईस्वी में शुरू की गई थी। ये पद्धति कब शुरू की गई थी दोस्तों, कैरोलस लीनियस के द्वारा जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति को 1753 ईस्वी में शुरू किया गया था। यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे दोस्तों तो 492 का हमारा यहाँ पे डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 492 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 493 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है। देखिए इसमें कह रहा है इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है। लुई पाश्चर, कैरोलिस लीनियस, चार्ल्स डार्विन, या जेम्स वाटसन। दोस्तों आपको बता दूं कि 493 का जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे कैरोलिस लीनियस। हम लोग दोस्तों इसी के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं कि द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति का जनक कैरोलिस लीनियस के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों पहले ही क्वेश्चन से हम लोग सेम यही क्वेश्चन पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। यहाँ पे 493 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 494 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि कार्ल लीनियस को किस रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ एटम, फादर ऑफ एनिमल साइंस। तो 494 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर ए यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 494 का विकल्प नंबर हमारा देखा जाएगा दोस्तों तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कार्ल लीनियस
को किस रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 494 के बाद हम लोग 495 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जानते हैं? तो कार्ल लिनियस को हम लोग जानते हैं। देखिए विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को माना जाता है, यानी कि 495 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कैरोलस लिनियस, वही दोस्तों कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? भ्रूण विज्ञान का, जीव वास्मिकी का, क्रमिक विकास का, वर्गीकरण विज्ञान का। तो 496 का हमारा हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान का। तो 496 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 497 नंबर और 497 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? मेंडलब्राट को, लिनियस को, आइंस्टाइन को, डार्विन को। देखो किसे टैक्सोनॉमी का, देखिए अभी आपने पढ़ा है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो टैक्सोनॉमी का जनक दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। देखिए लिनियस हमारा यहाँ पे लिखा है बी ऑप्शन पे, तो 497 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टैक्सोनॉमी का जनक दोस्तों कार्ल लिनियस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 497 के बाद हम लोग 498 देखेंगे और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा, मैरी क्यूरी के द्वारा, जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो 498 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, कैरोलस लिनियस के द्वारा जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो 498 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 499 नंबर देखेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए सिस्टेमा नेचुरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों सिस्टेमा नेचुरी जो है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। 499 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 499 के बाद दोस्तों हम 500 देखेंगे और 500 में दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग नया अध्याय पढ़ रहे हैं, 8वां जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे एनिमल किंगडम के बारे में अगर पढ़ेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है प्रोटोजोआ को, मेटाजोआ को, क्रोएनोजोआ को, पाइपियंस को। तो देखिए प्राणी जगत के यानी कि प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो किसको वर्गीकृत किया जाता है? तो विकल्प नंबर बी मेटाजोआ यानी कि 500 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया कहा गया कि 501 नंबर में बिना कोशिका भित्त वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है या रखा जा सकता है? देखिए एनिमेलिया के द्वारा, प्लांटी के द्वारा, मोनेरा के द्वारा या प्रोटिस्टा के द्वारा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 501 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यहाँ पे जो दिया गया है एनिमेलिया के द्वारा। बिना कोशिका भित्त वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किसके समूह के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों? तो एनिमेलिया के द्वारा रखा जाता है। तो 501 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 502 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि पोरीफेरा, क्या दोस्तों यहाँ पे लिखा देखिए पोरीफेरा डाट यहाँ पे लिखा 502 नंबर में। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। कहा गया कि डाट के प्राणी अगतिशील होते हैं, डाट के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा के, सिलेंट्रेटा के, प्लेटीहेमेल्थिंज के, नेमेटोडा के। देखिए यहाँ पे कहा गया डाट प्राणी अगतिशील होते हैं।
अगतिशील दोस्तों किसके अंतर्गत हो जाएंगे? पोरीफेरा। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं, यानी कि 502 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 502 के बाद दोस्तों हम देखेंगे 503 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? प्लेनेरिया, समुद्री एनीमोन या साइकॉन एस्केरिस। तो दोस्तों 503 का अगर आप देखेंगे तो 503 का विकल्प नंबर हमारा सी साइकॉन जो दिया गया है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 503 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसमें कहा है कि निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो साइकॉन जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि साइकॉन को हम स्पंज भी बोलते हैं। साइकॉन को बोलेंगे क्या दोस्तों? स्पंज भी आप कह सकते हैं। क्या कह देंगे दोस्तों? स्पंज। क्या कहेंगे दोस्तों? स्पंज भी कहेंगे। यानी कि स्पंज जो होता है, तो आप समझ लीजिएगा स्पंज के बारे में, ये एक अमेरुदंडी पोरीफेरा संघ का समुद्री जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। यह एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं। ये लाल एवं हरे आदि कई रंगों के होते हैं। इनका शरीर पौधों की तरह शाखा प्रशाखा युक्त होता है। दोस्तों इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे आस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं, तो वो हो जाएगा साइकॉन यानी कि स्पंज। विकल्प नंबर हमारा 503 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 503 के बाद हम लोग देखेंगे 504 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। क्या होते हैं रहित? स्पंज, टेप वार्म या थ्रेड वार्म या लीवर फूलक या लीवर फ्लूक लिखा है, फूलक नहीं दोस्तों, फ्लूक लिखा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि डाट डाट श्वसनी उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज, टेपवार्म, थ्रेडवार्म, लीवर फ्लूक। तो 504 का दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पंज यानी कि अभी जो आपने पढ़ा है, पीछे आपने पढ़ा है दोस्तों इसी का साइकॉन। स्पंज को दूसरा नाम से हम क्या बोलते हैं दोस्तों? साइकॉन नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो स्पंज का दूसरा नाम साइकॉन कहा जाएगा। तो साइकॉन श्वसनी उत्सर्जक और प्रसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं या स्पंज कह सकते हैं। तो 504 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 504 के बाद दोस्तों हम लोग 505 नंबर देखेंगे, और 505 नंबर में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक कवक है, एक जीवाश्म है, एक पौधा है, या फिर दोस्तों एक पशु है? दोस्तों जीव विज्ञान में स्पंज जो होता है वो एक प्रकार का पशु होता है। क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का पशु होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 705 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 506 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा यानी कि कोलेनमेंट्रेटा पढ़ेंगे। कोलेंट्रेट्रा पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि इसको बोलेंगे सीलेंट्रेटा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? देखिए कह रहा है खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम दोस्तों सोप है, इनमें से किस नाम से जाना जाता है? गार्नेट नाम से, ओनिक्स नाम से, मदर ऑफ पर्ल नाम से, या फिर दोस्तों ओपल नाम से? तो 506 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा 506 का विकल्प नंबर सी मदर ऑफ पर्ल नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि 506 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे मदर ऑफ पर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। इसे घोंघा वर्ग के प्रणाली मानते हैं। देखिए इसे हम घोंघा वर्ग की प्रणाली के अंतर्गत मानते हैं। देखिए इसे आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, घोंघा वर्ग की प्रणाली मानते हैं। प्रणाली आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मानते हैं। किसके अंतर्गत मानते हैं दोस्तों? इसे घोंघा वर्ग की प्रणाली के अंतर्गत इसको हम मानते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 506 के बाद हम लोग 507 नंबर पे आएंगे, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? कोशिका की दो परतों से बना होता है कौन सा यहाँ पे शरीर? देखिए लीवर फ्लूक,
प्लेनेरिया, टेपवार्म, हाइड्रा। तो 507 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी, हाइड्रा, यानी कि 507 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो वो हो जाएगा हाइड्रा, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 507 के बाद हम लोग 508 नंबर देखेंगे और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा या प्लेनेरिया। हाँ दोस्तों देखिए 508 का अगर देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा कह रहा कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा हाइड्रा। 508 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 508 के बाद हम लोग 509 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाला अभी आपने पीछे पढ़ा हाइड्रा, तो 509 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ हमारा विकल्प राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन शब्द हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसी को आप पढ़ते चले आ रहे हैं। 510 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा प्रजनन करता है दोस्तों, मुकुलन द्वारा प्रजनन करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 511 नंबर पे कहा गया कि डाट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखिए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, अभी आप इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रा लिख दिया जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। विकल्प नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 512 नंबर। और 512 नंबर पे कहा है कि डाट का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। अभी आपने सेम इसी क्वेश्चन को पढ़ा है कि सिलिंट्रेट जो लिखा है, सिलिंट्रेट का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। 512 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि अब हम देखेंगे दोस्तों तो अगला 513 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? विखंडन द्वारा, या फिर दोस्तों बीजाणु द्वारा जनन, पुनर्जनन, या फिर दोस्तों मुकुलन। दोस्तों 513 का अगर देखेंगे तो हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? दोस्तों पुनर्जनन द्वारा होते हैं, पुनर्जनन। यहाँ पे 513 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 513 का दोस्तों पुनर्जनन हमारा डी विकल्प राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 513 के बाद दोस्तों 514 नंबर। और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश नहीं है, एस्केरिस नहीं है, केचुआ नहीं है, प्लानारिया नहीं है। तो 514 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा जो ए है, यहाँ पे जेलीफिश जो हो जाएगा, यही हमारा जो जानवरों में से है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, जेलीफिश। और बाकी सभी हमारे हैं, लेकिन जेलीफिश जो दोस्तों है ये हमारा नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा 514 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 514 के बाद अगर देखेंगे तो 514 के बाद हम देखेंगे 515 नंबर। और 515 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन या बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडिया या फिर दोस्तों खमीर। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कि मुकुलन द्वारा, या मुकुलन को बंडिंग भी कहा जाता है, द्वारा पुनरुत्पादित करता है दोस्तों, ये हमारा हाइड्रा हो जाएगा। तो 515 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 516 नंबर। और 516 नंबर पे हमारा दिया गया क्वेश्चन पे कहा गया है कि डाट में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। डाट में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। लाबस्टर, स्टारफिश, हाइड्रा या फिर दोस्तों केचुआ। दोस्तों देखिए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो हाइड्रा भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न में हमारा पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हाइड्रा शब्द हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 516 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 516 के बाद हम लोग देखेंगे 517 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है दोस्तों कीटाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा।
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा जो है हमारा कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। तो 517 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 517 के बाद दोस्तों हम लोग 518 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट बंडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। खमीर, अमीबा, प्लेनेरिया या फिर दोस्तों हाइड्रा। तो 518 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हाइड्रा जो हो जाएगा, हाइड्रा देखिए मुकुलन को ही हम बाइंडिंग कहते हैं, या मुकुलन कहेंगे तो भी वही बात है, बंडिंग कहेंगे तो भी वही बात है। तो हाइड्रा जो है बंडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो हाइड्रा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 518 का दोस्तों हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, हाइड्रा। हाइड्रा जो हमारा, इसी को हम मुकुलन बोलेंगे। देखिए हाइड्रा हमारा जो है मुकुलन, मुकुलन कहेंगे या फिर दोस्तों इसी को हम बंडिंग भी कह सकते हैं, बंडिंग, ठीक है ना। इसी के ये दोनों नाम है, बंडिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 518 के बाद दोस्तों 519 नंबर, और 519 नंबर क्वेश्चन पे कहा है, यहाँ पे अगला हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, थर्ड अध्याय प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज से रिलेटेड दोस्तों हमारा देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा है कि जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लैट वार्म यानी चप्पे क्रम भी कहा जाता है। सिलिंट्रेटा को, निमेटोडा को, पोरीफेरा को, प्लेटीहेल्मिन्थीज को। दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा, वही डी वाला ही राइट हो जाएगा। यानी कि जानवरों के किस फाइल संघ के फ्लैट वार्म भी कहा जाता है। दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 519 का डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 519 के बाद दोस्तों 520 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। फीताकृमि, प्लेनेरिया, राउंड वर्म, एस्केरिस। दोस्तों 520 का जो यहाँ पे हो जाएगा प्लेनेरिया जो होता है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 520 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्लेनेरिया जो होता है दोस्तों जंतु जगत के संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है। इसे वर्ग टर्बुलेरियन में रखा गया है। प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे जिसे ओसली कहा जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। नेत्र धब्बे फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है और प्रकाश स्रोतों से दूर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 520 का हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 521 नंबर, यहाँ पे हमारा दिया गया है कि डाट डाट नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। दोस्तों अभी आपने पढ़ा, देखिए 500 पिछले वाले क्वेश्चन में 521 के यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, देखिए प्लेनेरिया जो लिखा है यहाँ पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंखों के धब्बों में होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं, तो प्लेनेरिया हो जाएगा। यानी कि 521 का अगर देखेंगे तो ये हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 522 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। फीताकृमि हो जाएगा, शरीर के जूं हो जाएगा, किलनी हो जाएगा, या सिर के जूं हो जाएगा। तो 522 को दोस्तों आपको बता दूं कि निम्नलिखित में कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है, तो वो है हमारा दोस्तों फीताकृमि हो जाएगा। 522 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अंतः परजीवी का एक उदाहरण दोस्तों फीताकृमि है। जब अतिथि परपोषी की अंतः सतह का भीतर या भीतर रहता है तो उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। यानी कि आपने जान लिया दोस्तों, जब कोई चीज यानी कि अतिथि आप कह लीजिएगा, जब किसी उसके अंदर रहता है तो उसको हम लोग फीताक्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे या अंतः परजीवी कहेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के कहा गया कौन सा अंतः परजीवी एक उदाहरण है, तो फीताक्रम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, या अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और ओपिनियन जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा।
देखते हैं दोस्तों आज के इस पार्ट का हम लोग अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया कि टेप वर्म फाइलम डाट डाट से संबंधित है। इसके हेलमिन्थीज से, एनिलिडा से, प्लेटी हेलमिन्थीज से या निमेटोडा से। तो दोस्तों 523 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटी हेलमिन्थीज। विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा मौजूद है सी पे। तो 523 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। टेपवर्म फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीज से संबंधित है। 523 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे प्रकार के बेनिफिट होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ग्रुप में हमारे हर रोज का करंट अफेयर दे दिया जाता है। साथ में दोस्तों इस क्लास नोट्स का हालचाल पीडीएफ दिया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई बुक अगर चाहते हो तो उन सभी बुकों का पीडीएफ भी वहां पे मौजूद है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।